दोस्तों, आज मैं आपको संधि चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं तैयार कर लेता हूँ पूरा सेटअप। फोकस, ये क्या है? फोकस में फोकस, यस, फोकस हो गया। ड्रॉ। तो पढ़ाऊंगा संधि और कोशिश रहेगी छोटा से छोटा वीडियो बने ताकि आपको पूरा कंसेप्ट भी मिले और अच्छा भी समझ में आए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा बता देता हूँ। संधि पढ़ाऊंगा, संधि के टाइप है स्वर संधि, तो स्वर संधि पढ़ाऊंगा और लास्ट में थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक आप सिर्फ ट्रिक देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए और मैं आपको बता दूंगा कि कितने मिनट बाद ट्रिक स्टार्ट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नुआई जाएगा तो थोड़ा बहुत होगा ही। संधि, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना, समझिए। संधि का अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा मतलब तोड़िएगा, संधि। तो संधि का मतलब होता है कि जब भी आप कोई वर्ण को जोड़ते हैं, किसी दो वर्ण को जोड़ते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, तो उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि और समास में फर्क कुछ नहीं है। समास में आप क्या करते हैं, दो पद को जोड़ते हैं, दो शब्द को जोड़ते हैं, लेकिन संधि में दो वर्ण जुड़ता है। ठीक है, कितना वर्ण जुड़ता है? दो वर्ण जुड़ता है। चलिए अब कैसे होगा, परिभाषा पहले समझिए। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, सबसे अच्छा रहेगा एग्जाम्पल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विद्या और आलय। विद्या आलय, विद्या का मतलब होता है जो पढ़ाई करते हैं, ज्ञान, और आलय का मतलब होता है घर। तो विद्या का घर, विद्यालय। तो इसका हमको संधि करना है। संधि के लिए यानी कि दोनों को जोड़ेंगे। एक्चुअल में ये दोनों शब्द जुड़ रहा है, लेकिन मतलब कहने के लिए दोनों शब्द जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे संधि हो रहा है, यानी कि इसके लास्ट वाली मात्रा और इसके पहले वाली मात्रा का जोड़ हो रहा है। ठीक है, आपके साथ इसके लास्ट में क्या है, विद्या के लास्ट में क्या है। तो विद्या का लास्ट में जानने के लिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। तो वर्ण विच्छेद मैं आपको करके बता देता हूं। ऐसा ही वर्ण, जैसे बी का हमको तोड़ना है, इसको मैं तोड़ रहा हूं, वर्ण विच्छेद कर रहा हूं। वर्ण विच्छेद इसलिए जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंतिम में क्या है। तो वी का विच्छेद किए तो व आधा हर्षिकार, या इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, और आधा द य आकार आ। ये विद्या का क्या है, वर्ण विच्छेद है। ठीक है, आपको वर्ण विच्छेद पहले से करने आ रहा होगा, फिर भी मैं अभी बता दिया हूं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको। तो यहां देखिए, विद्या के लास्ट में आपको कौन सा वर्ण दिख रहा है? आ दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जब आले का संधि वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो आले के सबसे पहले आ आएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं विद्या का लास्ट में आ गया और यहां से भी आ गया। इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं इसका। ठीक है, तो या इसके लास्ट से आ गया, इसके पहले आ गया, आ। अब जुड़ेगा, आ जुड़ेगा, तो आ जुड़ेगा ना, तो आपको दोनों वर्ण मिलेगा, यानी कि आ भी वर्ण है और आ भी वर्ण है। और आपने वर्ण
चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये आ जो है स्वर वर्ण है। स्वर में भी कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ये आ और आ जुड़ेगा तो विकार उत्पन्न होगा, यानी कि आ उत्पन्न होगा, आ विकार उत्पन्न होगा। यानी कि आ और आ मिला तो परिवर्तन क्या हुआ? तो आ परिवर्तन हो गया। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो आ मिला तो आ विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि आप विद्या और आले जुड़ेगा तो इसके लास्ट वाला आ खत्म हो जाएगा, इसको शुरू वाला आ खत्म हो जाएगा, और दोनों के खत्म होने के स्थान पे आ लिखा जाएगा, यानी कि विद्या। मैं कर रहा हूँ रुक जाइए। विद्या में से आ हट गया, बेकार मिटा दिया हूँ ना। विद्या में से आ हट गया तो ये ऐसे लिखाएगा विद्या, विद्या, क्योंकि विद्या में से आ आपने हटा दिए, देखिए आ हटा दिए, और आले में से आपने आ हटा दी तो लय बचा हुआ है, और बीच में आपको विकार है आ, तो ई आ क्या करेगा? इस व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा, तो व्यंजन साथ जुड़ेगा ना तो विद से विद्या, विद्या हो जाएगा, और लय फिर जुड़ जाएगा इसमें, तो विद्यालय। यानी कि विद्या और आले को जोड़े हैं तो विद्यालय बना है। तो यहीं से संधि का परिभाषा निकलता है। दो वर्णों के, मतलब दो वर्ण मिला है कि नहीं, आ और आ मिला है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ये विकार उत्पन्न हो रहा है, इसे ही संधि कहते हैं, यानी कि आ इसमें संधि कहलाए। ठीक है, और संधि समझ गए। और कोई भी संधि जो शब्द है, जैसे ये मिलकर बना हुआ है, इसको जब तोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा विद्या, विद्या जोड़ आलय, तो ये तोड़ना कहलाएगा विच्छेद। ठीक है, विद्या से हम क्या करें? विद्या जोड़ आलय में तोड़े हैं तो ये कहलाएगा संधि विच्छेद, और ऐसा तोड़ के दिया रहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो ये कहलाएगा संधि। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। आपको या तो पूछेगा कौन सा संधि है, या कौन सा वर्णों का मेल हुआ है, और पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो आपको संधि पता होना चाहिए और संधि विच्छेद करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। खत्म 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 जानी खत्म। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा दिया। अब मैं आपको संधि के टाइप पढ़ाता हूं। संधि के, कितना मोटा है भाई, संधि के प्रकार। तो संधि तीन प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। घटा नहीं। तो पढ़ते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि से पहले मैं स्वर बता देता हूँ कौन कौन स्वर है। ऐसे ही आप जानते हैं, पता है, वर्ण आपने पढ़ चुके हैं, फिर भी बताना फर्ज है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अगर मान लीजिए वर्ण नहीं पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, तो उनसे तो नहीं बनेगा, इसलिए बताना जरूरी। तो स्वर है आपका 11। उ ऊ री ए ऐ ओ औ। कितना है गिनिए? 1
दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से हुआ, 5, 5, 6, 11। ठीक है, तो ये आपको अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपको स्वर है। तो जब भी आपको दो शब्दों में ये सब का इस स्वर वर्णों का योग होगा, जुड़ेगा, तो उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यानी कि आपको स्वर संधि में यही सब देखने को मिलेगा। आपको जो क ख ग कवर चवर टवर वो सब है, वो सब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको विद्या जो आलेख किया हुआ था, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए। तो स्वर संधि का परिभाषा हो जाएगा, स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। यानी कि स्वर संधि में आपको स्वर संधि में क्या होगा कि स्वर के साथ स्वर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे यहां समझिए, भानु, भानु प्लस उदय, इसको हर्षिकार करता हूं, भानु प्लस उदय। अब देखिए, एक भानु शब्द है, उदय दूसरा शब्द है। अब हमको ये दोनों का योग करना है, योग। तो योग करेंगे ना, तो इसके लास्ट में क्या है, भानु का वर्ण विच्छेद कीजिए और लास्ट में पता कीजिए कौन सा वर्ण है। तो आपके ये सर इसके लास्ट में ना हर्षुकार है, मतलब छोटका ऊ है, और इसके पहले उदय के पहले है ऊ, तो ऊ भी स्वर और ऊ भी स्वर। तो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे। तो ऊ मिला है, तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा ये पता नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन हमको पता है जब भी ऊ मिलेगा तो बड़की ऊ बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसका ये हर्ष ऊ खत्म, इसका भी ऊ खत्म, तो क्या बन जाएगा, भा, इसका ऊ हट गया तो भान बन गया हुआ है, कि बड़ा ऊ आ गया हुआ है, दय। अब तीनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सा, तो भानुदय। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए, राम में म जोड़ दिए तो राम बन गया, तो ये क्या संधि है? नहीं, ये संधि नहीं है। संधि का मतलब है कि जुड़ने से विकार उत्पन्न होना चाहिए। यहाँ कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह संधि नहीं है। अब ऐसे तो नहीं बोलिएगा सर, ये देखिए, जैसे क जोड़ म जोड़ ल, इस सब को जोड़ दिए तो सर कमल बन गया, तो ये नहीं, ये तो जुड़ रहा है लेकिन इसमें विकार परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए संधि नहीं। संधि का मतलब है कि दो वर्ण जुड़ेगा ना, जैसे ऊ जुड़ा है तो विकार बड़ी ऊ आया है, तो विकार उत्पन्न होगा तबे हम लोग संधि कहेंगे। इसका मतलब है कि संधि में दोनों तरफ जो शब्द होते हैं उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो दोनों का योग ही संधि कहलाएगा। यहाँ पे क जोड़ म जोड़ ल जुड़ा तो है, लेकिन क का कोई अर्थ नहीं, म का कोई अर्थ नहीं, ल का कोई अर्थ नहीं। राम का भी तो जुड़ा है, लेकिन रा का कोई अर्थ नहीं, म का कोई अर्थ नहीं, इसलिए राम न तो संधि है न ये वाला संधि है। इसलिए आपको जब भी कोई संधि बनाइएगा तो यौगिक शब्द का ही संधि बनेगा, यानी कि यौगिक शब्द रहेगा। तो ठीक है, यौगिक शब्द का, यानी कि आपको यौगिक आपने शब्द में पढ़े होंगे, वर्ण के बाद शब्द में, कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। मैं इसी चर्चा कर दे रहा हूँ। तो योग रूढ़, जैसे मैं आपको यह बता रहा हूँ, राम को तोड़िएगा तो टूटेगा रा और म में टूटेगा, यही ना। तो ये रा का न अर्थ है न म, मतलब तोड़ने से दोनों शब्द का अर्थ नहीं निकले। यौगिक का है जैसे पाठशाला,
इसको तोड़ने में पाठ का अर्थ निकल रहा और शाला का अर्थ निकल रहा। इसी प्रकार विद्यालय, विद्यालय को तोड़िएगा तो विद्या जोर आलय, इसका तो अलग एग्जाम्पल हो जाएगा। लंबोदर, गजून, गजानन, ये सब टाइप का, मतलब कोई विशेष अर्थ देता है तो वो ये गुरूढ़ में आ जाता है। तो यौगिक शब्द में ही आपको संधि होगा, यानी कि जब भी आप तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस विद्या जोर आलय है तो इसको तोड़ना पड़ेगा विद्या जोर आलय में ही तोड़ना पड़ेगा। आप तो इसको तोड़ना चाहेंगे विद्यालय को, विद्यालय का तोड़ना चाहेंगे आप, ये सर विद्या तो विद जोड़ लय, ये भी तो तोड़ सकते हैं, मतलब अलय, ये भी तो तोड़ सकते हैं। हम कहे तोड़ तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना विद का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं अलय का अर्थ निकल रहा है, इसलिए तुम्हारा तोड़ा हुआ गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा, मतलब गलत हो गया, क्योंकि विद का नहीं अर्थ है, नहीं आलय का अर्थ है। तो ये कैसे टूटेगा, क्योंकि यहाँ भी नियम बैठ रहा है, यहाँ भी लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में आ रहा है, और मिलता है तो विकार आ उत्पन्न होता है, इसलिए ये आ विकार उत्पन्न हुआ, इसलिए इसमें भी जोड़ेंगे तो विद्यालय आएगा, विद्यालय, यानी कि विद जोड़ आलय को भी जोड़ेंगे तो विद्यालय, विद्यालय आएगा, और विद्या जोड़ आलय को भी जोड़ेंगे, विद्या जोड़ आलय को भी जोड़ेंगे तो हमको क्या विद्यालय आएगा। तो कौन सही है, विद जोड़ आलय सही है कि विद्या जोड़ आलय सही है? तो विद्या जोड़ आलय सही है, क्योंकि विद्या का अर्थ निकल रहा है और आलय का अर्थ निकल रहा है। विद्या का अर्थ ज्ञान और आलय का अर्थ है घर। ठीक है, इस कारण विद्या का तो संधि ध्यान रखना है कि अभी जब भी तोड़ेंगे तो सिंपल सा कोई शब्द उठाकर उसका संधि विच्छेद नहीं करने लग जाइएगा, उसी शब्द का संधि विच्छेद आप कर पाएंगे और जिसका तोड़ने पर दोनों तरफ का अर्थ निकले। ठीक है, चलिए कोई नेक्स्ट पेज ले ले क्या। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, कवर पे ब्लैंक पेपर और क्या ऊपर, यस। चलिए इतना हो गया, तो स्वर संधि समझ गए। स्वर संधि मतलब कि स्वर के ही साथ मेल जोल होगा। चलिए अब अगला है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। एक है दीर्घ संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि। स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि। ठीक है, तो अब इसके असल में संधि जुड़ा होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इस प्रकार से। तो अब पढ़ते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या, मैं चाहूंगा तो सबको एक ही बार पढ़ा सकता हूँ, एक ही बार पढ़ा देता हूँ। सब पहले स्वर लिखने दीजिए कितना। ये मैं स्वर लिख दिया, और इसमें से ई अ ई उ री, ये है हमारा हरस्वर, हरस्वर या मूल स्वर बोलिए। और बच गया आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ओ, औ, ये हमारा है दीर्घ। लेकिन सजातीय दीर्घ, यानी कि सजातीय स्वर कौन कौन है पता है? ए है, ए है, ए है, और इसका भी एक सजातीय ऐसे होता है। ठीक है, तो ए है। तो सजातीय स्वर आपको आ मैं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर है अ, आ,
ई ई, ऊ ऊ, री री। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सजातीय स्वर है, सजातीय, ये सब सजातीय सजातीय। ठीक है, आज समझ गए सजातीय स्वर क्यों बताया हूं, क्योंकि ये काम आएगा आगे। तो दीर्घ स्वर में होता है कि सजातीय स्वर मिलता है, सजातीय स्वर मिलेगा और दीर्घ स्वर बन जाएगा, दीर्घ स्वर विकार उत्पन्न होगा। ये कैसा परिभाषा, मतलब दीर्घ संधि में क्या होता है, दो सजातीय स्वर का योग होता है और दीर्घ स्वर विकार उत्पन्न होता है, उसी जाति का दीर्घ स्वर विकार उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि अ के साथ, अ या आ के साथ अ जुड़े या आ जुड़े, विकार हमेशा इसका सजाति में आहे उत्पन्न होगा। मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से ई या ई के बड़की ई के साथ ई जुड़े या बड़ी ई जुड़े, विकार हमेशा ई बढ़ के रहेगा, ये बड़ी ई विकार उत्पन्न होगा। ऊ का भी वही है, ऊ प्लस ऊ, सब के जो एग्जाम्पल लूंगा बड़ी ऊ आएगा। री का भी वही है, री क्या लिखा गया किए, री 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 री, विकार हमेशा यही बड़का वाला आएगा, री। ठीक है, अब चलिए ये आप समझ गए, यस छोटा भी हो जा रहा है। तो इतना आप समझे। सजातीय स्वर में, दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जब भी आपको सजातीय स्वर मिलता है तो हमेशा उसी सजातीय में से दीर्घ स्वर विकार उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, भटेरे क्या से देखिए, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, किसका ले ले, ई वाला लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। कहाँ गया, मही जोर इंद्र, मही जोर इंद्र, हर एग्जाम्पल नहीं है, बस आपको वन विच्छेद कीजिए। मही और इंद्र को हम जोड़ रहे हैं, मही और इंद्र को जोड़ रहे हैं, तो मही के लास्ट में क्या है, आपके सर इसके लास्ट में बड़ी ई है, बड़का ई है, तो हम कहेगा अच्छा तो इंद्र से पहले क्या है, इंद्र में पहले का वर्ण क्या है, तो सर छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई समान जाति सजाती है कि नहीं, देखिए सजाती है कि नहीं यहाँ पे, तो बड़ी और ई सजातीय है, आई दोनों जुड़ेगा तो इसी का जाति का बड़का ही आएगा, यानी कि ये विकार उत्पन्न होगा, यानी कि इसमें से बड़ी ई गायब हो जाएगा और इन में से छोटी ई गायब हो जाएगा, आई दोनों के स्थान पर बड़ी ई आ जाएगा, यानी कि अब इसको जोड़ेंगे, मही में से म ई खत्म तो म आधा ह, इन में से न खत्म हो गया और विकार बीच में ई है, तो जोड़ेगा तो महेंद्र। ओके, तो देखिए मही जोर इंद्र जुड़ा तो क्या बना है, महेंद्र जुड़ा है। ठीक है, मही जोर इंद्र जुड़ा है तो महेंद्र बना है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये तो हो गया, अब इसका ले लेते हैं, ऊ वाला का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, भानु वाला तो ले लिए ना, अब लेते हैं, हट जा भाई हट जा, स्वयं स्वयं भू, कुछ भी ले लीजिए, स्वयंभू, तो इसके लास्ट में क्या है, आपके बड़ी ऊ है, इससे शुरू में क्या है, ऊ है, दोनों विकार उत्पन्न होगा तो बड़ी ऊ विकार उत्पन्न होगा, तो फिर जुड़ेगा, यहाँ से बड़ा ऊ खत्म, यहाँ से ऊ खत्म और बड़ी ऊ जुड़ जाएगा, तो स्वयं भूदय, स्वयं भूदय हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, आई का कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेते हैं, चलिए शिवालय का ले लेते हैं। शिव जोर आलय, शिव जोर आलय का कीजिएगा तो इसके लास्ट में अ है और इसके शुरू में आ है। अ और आ जुड़ेगा तो आप बनेगा, यानी कि शिव जोर आलय जुड़ा तो शिवालय। यहां तक आपको दीर्घ संधि खत्म, दीर्घ संधि क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैं आपको पढ़ाता हूं गुण संधि। कहा गया गुण, गुण के लिए मिटाना पड़ेगा कि नेक्स्ट पेज ले लें। नहीं, बार बार नेक्स्ट पेज अच्छा नहीं लगता। अब देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा। अच्छा भाई, मिट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। चलिए, मिट गया। अब हमको दूसरा संधि पढ़ना है, गुण संधि। अभी भी मिट ही रहा है। गुण संधि पढ़ना है, गुण संधि। थपारा कर दूं ताकि क्लियर दिखे। गुण संधि पढ़ना है अब, गुण, गुण संधि। देखिए, अ में आपने इसका 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 योग तो पढ़ लिए, ठीक है, मतलब अ आ का योग पढ़े हैं, ई का योग पढ़े हैं, उ का योग पढ़े हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अ के बाद आपको या तो ई आएगा, आपको ये सर री वाला नहीं पता है, री वाला दीर्घ संधि में री वाला, अभी एग्जाम्पल याद आया, उसका भी एक तो देख लीजिए सबसे अच्छा। ऐसे री वाला है ना, ये री वाला, तो ये आपको संस्कृत में पढ़ना पड़ता है, हिंदी में नहीं है। फिर भी आपको बता देते हैं, देख लीजिए। पितरी, जो री, आपके सर इसके लास्ट में री कहाँ है? ये जो ए है ना, ये री की मात्रा होता है, यानी कि इसके लास्ट में री है या री आ गया तो फिर बन जाएगा पितरी, तो लिखाएगा वही। चलिए ठीक है, तो इस दोनों का विकार है तो बड़ी री बन गया, मतलब बड़ी में छोटी री ई है, देखिए ये हो गया, और बड़ी री में एक और बार बढ़ जाएगा, देखिए ये हो गया, ये हो गया, एक और बार, ठीक है। तो पितरी हो गया, तो पितरी जो ऋण जुड़ेगा तो पितरीन हो गया, ठीक है, इतना आप समझ गया। चलिए आगे, गुण संधि पढ़ रहे थे ना, सबका एग्जाम्पल ले लेना जरूरी है ताकि आपको इससे एग्जाम्पल कोई मिल जाए, एग्जाम में आ जाए। आप नहीं समझे रहेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, इस कारण। गुण संधि में क्या है कि आपको अ के साथ, मैं लिख ही देता हूं, अ के साथ आपको ई मिलेगा, नहीं तो बड़ी ई मिलेगा। अब समान जाति नहीं, दीर्घ संधि में सजातीय मिलता है, अ का योग होगा, नहीं तो ई का योग होगा, नहीं तो उ का योग होगा, नहीं तो री का योग होगा। लेकिन गुण संधि में अ के साथ ई मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अ के साथ ई मिलेगा, और नहीं तो अ के साथ क्या मिलेगा, उ मिलेगा, मतलब छोटा बड़ा दोनों वो। री भी मिलेगा, अ आ के साथ आपको री मिलेगा, छोटा बड़ा दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ रहे हैं तो चलिए लिख ही देते हैं, लिखती है। अब क्या विकार उत्पन्न होगा वो आपको याद रखना है। अ आ के साथ हमेशा मिलेगा, अ के साथ या तो छोटका ई मिले चाहे बड़का ई मिले, कुछ मिले, मतलब अ के साथ ई मिलेगा तो हमेशा विकार उत्पन्न होगा ए, ठीक है, एरी वाला ए उत्पन्न होगा। इस पे ऊपर मत दीजिएगा, ठीक है, ऊपर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अ के साथ उ मिलेगा तो अ जुड़िए ना, जुड़िएगा तो क्या होगा, ओ। ऐसे वर्ण पढ़े होंगे ना, वर्ण विच्छेद, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि मतलब ये पढ़ाया जाता है, मतलब कि जो ए कैसे बना है, तो अ को ई के साथ जोड़े हैं तो आय बना है, इस तरह से। चलिए, और और री जुड़ेगा तो और बनेगा, लिखा जाए भाई, ठीक है। तो एक गुण संधि का, गुण संधि में ध्यान रखिएगा, दो शब्द मिलेगा ना तो पहले का शब्द के लास्ट में अ या आ रहेगा, और दूसर का शब्द के पहले ई या बड़की ई रहेगा, ये दोनों में से कौन एक ठो रहेगा, और दोनों मिलेगा तो विकार में ए उत्पन्न होगा,
फिर इसी प्रकार से अ रहेगा, ऊ रहेगा तो विकार ओ उत्पन्न होगा, और अ रहेगा री तो और विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए अब इतने कुछ नहीं है, बस अब एग्जाम्पल देखते जाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा हो जाओ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हल्का सा, पहले ई वाला लेते हैं। तो देव, एग्जाम्पल है देव, लाल कर देता हूँ, लाल से रहेगा। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अब देव के लास्ट में क्या है ये बताइए। आपके सर देव के लास्ट में अ है, ठीक है। इंद्र के पहले क्या है आपके सर ई है, तो यहाँ क्या बताए हैं, अ या आ के साथ ई मिलेगा तो क्या विकार उत्पन्न होता है आपके सर, ए विकार उत्पन्न होगा। यानी कि अ और ई मिल गया तो सर ए बन गया, यानी कि देव में से अ गायब हो गया और इन में से ई गायब हो गया, दोनों के स्थान पर नया हीरो ए आ गया। तो देव में से अ गायब हो गया तो सर देव में आधा मतलब वो हलंत बच जाएगा, यानी कि वो को तो आधा नहीं लिख सकते ना इसे। ठीक है, शब्द सीधे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बेकार लगेगा, इसलिए वो हलंत लिख दिए। वो में हलंत लगा है, समझे कि वो पूरा नहीं आधा वो है। और इंद्र में से ई खत्म हो गया तो नद्र बच गया, नद्र। लेकिन बीच में तो विकार ए आया ना, तो ए क्या करेगा, ये भाई साहब से मिल जाएगा, वो से मिल जाएगा। तो वो से मिलेगा ना तो देव, और वो से मिल गया ए तो देवे न देवेंद्र, यानी कि देव जो और इंद्र मिलकर क्या बनेगा, देवेंद्र। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए, ये समझ रहे हैं ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं ले लिया हूं ई वाला एग्जांपल ले लिया हूं, अब कोशिश है अब मेरा है ऊ वाला एग्जांपल लेने के लिए। ऊ वाला जैसे मैं यहाँ पे अ वाला इसका एग्जांपल ले लिया, अब इसका ऊ वाला एग्जांपल लेता हूँ, फिर एक वाला री वाला एग्जांपल ले लूंगा तो फिर खत्म हो जाएगा। तो ऊ वाला देखिए, ऊ वाला सिंपल सा है, महा जोर उत्सव, महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव। अब इसको हमको जोड़ना है, तो कुछ नहीं, नियम क्या है संधि का, कि पहला के लास्ट वाला वर्ण लेंगे, इसके लास्ट में है आ से आम वाला। आई दूसरा का संधि का नियम है कि अंतिम वाला जो दूसरा शब्द है उसका पहलका वर्ण लेना है। तो इसका पहलका वर्ण है ऊ, यानी में आ में ऊ में लड़ाई होगा, आ ऊ लड़ाई करेगा तो क्या विकार उत्पन्न होगा, क्या परिवर्तन होगा, विकार मतलब परिवर्तन। तो सर ओ बनेगा, आ ऊ लड़ेगा ना जब भी तो ओ बनेगा, आ और ऊ लड़ा तो क्या बन गया, ओ बन गया, ओ से ओखली। तो महा में आ हट गया तो सर बन गया मोह, बीच में ओ आ गया, और उत्सव में से ऊ खत्म तो बच गया तत्सव, तत्सव तत्सव तत्सव। तो ये सबको जोड़ेंगे एक ही साथ, तो मोह ह के साथ ही ओ आ जाएगा, कहेगा मैं इसके साथ आ रहा हूं, तो ह के साथ ओ आएगा तो महो, तत्सव, यानी कि महा में उत्सव जोड़ेंगे तो महोत्सव आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए क्वेश्चन आएगा आपको, कहे कि यहाँ दे देगा, सीधे दे देगा, यही क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, महा जो उत्सव, कहे कि इसको संधि कीजिए, संधि करके बताइए कि क्या बनेगा, ये महा में उत्सव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो आप सिंपल सा ऑप्शन में रहेगा बहुत सारा, तो आपको ऑप्शन में एगो महोत्सव दिखेगा, तो महोत्सव पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये भी पूछा कि महा उत्सव में कौन कौन वर्ण का मेल हो रहा है, कौन कौन सा वर्ण जुड़ रहा है, यानी कि इसका लास्ट वाला पूछ रहा है और इसका पहले वाला पूछ रहा है। तो इसके लास्ट वाला कहिएगा इसमें सर आ और ऊ का मेल हो रहा है। अच्छा कहेगा ठीक है, तो महा उत्सव में वर्ण मिल रहा, तो विकार क्या उत्पन्न हो रहा है, विकार पूछेगा तो विकार बताइएगा ओ उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, शब्द पूछेगा, लेकिन कभी ये नहीं पूछे, कहेगा कि महा उत्सव में कौन सा संधि है, तो आपको ये सब यहाँ भी आ यहाँ भी ऊ, आ स्वर है ऊ भी स्वर है, तो कहेगा सर ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। फिर कहेगा स्वर संधि में कौन सा संधि, 5 गो स्वर संधि है, तो कौन सा है ये, तो आप कहेगा कि आ और ऊ,
सजातीय रहता तो दीर्घ होता, ये तो सजातीय नहीं है। आ है ऊ है। अच्छा, तो गुण संधि तो आपको बताना पड़ेगा ए ओ और, ए ओ और, यानी किसको बताइए कि ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। नहीं पकड़ में आ रहा तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो अब एक और लास्ट एग्जाम्पल है, री वाला ले लेते हैं। जिससे देखिए री वाला, महा जो ऋषि, महा जो ऋषि, तो इसके लास्ट में है आ, जल्दी करते हैं, और री, दोनों को मिलाएंगे तो और बनेगा, बनेगा कि नहीं और। ठीक है, तो क्या महा में से आ हट गया तो मोह बच बना, और ऋषि में से री हट गया तो सी बना, और ये बीच में और विकार उत्पन्न हुआ है, तो और है ना, तो इससे सट जाएगा ह के साथ, तो म अ जुड़ेगा तो ये पूरा ह बन गया, मोह बन गया। ये र है ना, तो कहेगा कि बीच में र लिखने से है कि इसके ऊपर रेफ बन जाते हैं, यानी कि सी के ऊपर ये रेफ बन जाएगा, यानी कि लेकिन जोड़ेंगे तो महर्षि बनेगा। हाँ, टाइम हो गया 11:13, टाइम उधर पता है। चलिए 11:13, चलिए तो गुण संधि भी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग, कौन सा गुण के बाद है। अरे भाई नेक्स्ट पे नहीं आ रहा, आजा भाई, हैंग कर रहा है कि अच्छा, हैंग कर रहा है क्या, नहीं आ तो गया। चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, यस, उड़ेगा क्या, उड़ने वाला सिस्टम में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, उड़ा देते हैं। चलिए तो अब मैं इसको तो काम पड़ेगा यहाँ पे, फिर भी कोई बात नहीं है, इसको मैं मिटाता हूँ। तो स्वर संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए, अब वृद्धि संधि पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा संधि पढ़ेंगे, गुण, दीर्घ पढ़ लिया, गुण पढ़ लिया, वृद्धि पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यन है, लिख ही देते हैं, आदि। चलिए यहाँ देख, तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि पकड़ते रहिएगा। पहले लिखता हूँ आ, मिट गया है ना, इसलिए फिर से लिख दे रहे हैं, फटाफट 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 फटाफट, ए आई ओ, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ा है, सजातीय वाला तो दीर्घ, और इसके साथ ई जुड़ा है तो इसको बोले गुण, मतलब ये दोनों जुड़ा है, तो फिर साथ ऊ जुड़ा है, फिर री जुड़ा है। अब क्या होगा ना, अब देखिए वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि में इसको मिटा देते हैं। अब वृद्धि में आपको ए जुड़ेगा डायरेक्ट, ये जो है ना अ या आ के बाद इसके साथ ए जुड़ेगा, यानी कि ए अ के साथ लिख ही देते, लिखते हैं अ या आ के साथ आपको जुड़ेगा कौन पता है, ए और अ जुड़ेगा, ए आ के बाद ए और अ जुड़ेगा। ठीक है, विकार क्या होगा बताएंगे, बस इतना ही कौन कौन जुड़ रहा। ठीक है, उसके बाद है इसी के साथ ये भी जुड़ेगा, ये भाई साहब का रुके रहेगा, ये भी कहेगा अ के साथ, अ आ के साथ आपको ओ जुड़े या ओ जुड़े। ठीक है, अ के साथ ए जुड़े या ओ जुड़े, तो विकार क्या उत्पन्न होगा, तो ये देखिए विकार उत्पन्न होगा आपको, ये दोनों के साथ जुड़ेगा ना, तो वृद्धि मतलब क्या होता है, बड़का, वृद्धि मतलब बड़का, तो ये दोनों में बड़का कौन है, ई है, तो ई आएगा, विकार ए उत्पन्न होगा। अ आ के साथ ए और अ आएगा ना, जुड़ेगा, तो विकार हमेशा अ विकार आएगा, बड़का अ आएगा। इसी प्रकार इसमें भी बड़का अ आएगा। ठीक है, औरत वाला ओ और ऐनक वाला ए आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। मतलब विधि संधि में क्या है कि ओ और के साथ ए जुड़ रहा है, और आ के साथ ओ और जुड़ रहा है, ये ओ आ जुड़ रहा है, और आ के साथ ए जुड़ रहा है तो विकार अ उत्पन्न हो रहा है, और आ के साथ ओ जुड़ रहा है तो विकार अ उत्पन्न हो रहा है। बस इतने विधि संधि, बस नियम यही है, नियम याद रखना और कुछ नहीं, ट्रिक कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए ठीक, फिर भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप उसी उम्मीद में शायद होंगे, फिर भी कोई बात नहीं। अब एग्जाम्पल देखिए,
पहले अय वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, एक 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 में एक जोड़ेंगे तो दू नहीं बनेगा। इसका संधि हो रहा है। संधि में यानी कि पहला शब्द के लास्ट वाला लीजिए तो एक के लास्ट में है अ, और दूसरका के पहले क्या है, ए है। अब अ ए जुड़ा, अ और ए जुड़ेगा तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा, देखिए नियम पढ़िए। अ और ए जुड़ेगा तो कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, अय। ठीक है, यानी कि ये विकार उत्पन्न होगा अय। और अय का मात्रा पता है कैसे होता है, दू गो सांप होता है, ऊपर दू गो सांप रहेगा, यही है। ठीक है, यानी कि एक में से अ हट गया तो आधा क बच गया, और बीच में विकार आया है अय, जिसका चिन्ह होता है दू गो ऊपर, और एक में से ए हट गया तो क बच गया। अब जोड़िए, क के साथ अ जुड़ेगा ना तो ए कय हो जाएगा, एक कय कक, एकैक एकैक एकैक। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, मात्रा आपको सब याद रखना चाहिए। जैसे ये सब का मात्रा आपको पता ही है ना, इसका ऐसे, इसका ऐसे, मैं सबका लिख ही देता हूँ, टाइम कहाँ लगेगा इसमें। इसका ऐसे, री का ऐसे नीचे रहेगा, इसका एगो, इसका दूगो, ओ का डंटा के साथ एगो, औ का डंटा, सॉरी कहाँ गया है, मिटा, हाँ मिटा देते हैं, डंटा के साथ दूगो, यही इसका मात्रा है, यही याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये मात्रा आपको याद रखना है, क्योंकि मुझे यहीं पे रहता कंफ्यूज रहती, इसका मात्रा क्या होता अय का, तो नहीं बनता, लेकिन मात्रा याद था इसलिए बन गया। चलिए, तो एक ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सब एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, महाजोर औसत, महाजोर औसत, औसत औसत, तो इसके लास्ट में आ, इसके पहले औ, आ और जुड़ेगा तो औ बनेगा, पहले बता दिए हैं। ये महा में आ हट गया तो मोह बचा बना हुआ है, मोह में और जो तो मोह, ये तो औसत से औ तो ले लिए हैं, तो सध मोहसध, विधि संधि खत्म। अब हमारा बच गया है विधि के बाद यन संधि, यन 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 यन, यहीं पर लिखते हैं क्या, एक बार मिटाने वाला नहीं आता ना, धराधर मिटा देते, ऐसे बार बार मिटाना पड़ता है। यस, अब हमारा है यन संधि, यन संधि, यन संधि लिखते हैं, यन संधि, यन संधि में कोई नियम फॉलो नहीं करता, इसमें सब कोई नहीं आएगा, खत्म हो गया ना। अ में ई में दे संधि, अ के साथ ई आ रहा है तो गुण संधि, और अ के साथ ए आ रहा है तो विधि संधि। ठीक है, लेकिन अब यौन संधि में क्या है, तो यौन संधि में अभी खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया, इसके साथ ए भी आ गया, ऊ भी आ गया, ए आए वो सब आ गया, तब ई के साथ आएगा, बारी कहेगा भाई ई या ई के साथ आएगा कुछ, क्या आएगा बताएंगे, तो ऐसे मत लीजिए। और ऊ के साथ, ऊ बड़की ऊ, और कोई है री है, तो री के साथ, री के साथ कोई बड़की ऊ आए, संस्कृत आता है, यहाँ लिरी भी लिखते, लेकिन संस्कृत नहीं, हिंदी पढ़ रहा है। ठीक है, संस्कृत और हिंदी का व्याकरण में संधि सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए मिटा देते पहले, इतना को क्लियर दिखना चाहिए, मिट जा मेरे शेर। ठीक है, तो देखिए ई के बाद, ऊ के बाद, री के बाद कोई भी जाति मतलब भीन स्वर आना चाहिए, व्यंजन की बातें न हुई हो रहा है, स्वर संधि में व्यंजन कोई बातें नहीं होता है, तो ई तो कोई भी ना जाए। आपके सर ई कौन भी ना जाएगा, अरे भाई इसके अलावा जो स्वर आपको दिख रहा है ना वो आ जाएगा, तो उसको भी स्वर बोलेंगे। ऊ के बाद इसके अलावा कोई भी आ जाए, बस ये नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो दीर्घ संधि में चला जाएगा ना, ऊ के बाद ऊ आएगा तो दीर्घ संधि में चला जाएगा, री के बाद री आ जाएगा तो दीर्घ संधि में चला जाएगा, इसलिए इसके बाद कोई दूसरा आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, कोई दूसरा,
तो क्या आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो भीन स्वर आएगा ना तो क्या होगा, ई है भाई साहब, कहेगा मैं य में बदल जाऊंगा। क्या चीज में बदल जाऊंगा, य में बदल जाऊंगा। कैसा य में, तो आधा य में, पूरा य में नहीं, आधा य में। ठीक है। ऊ कहेगा मैं व में बदल जाऊंगा, आधा व में। री कहेगा मैं बदल जाऊंगा र में। ठीक है, बहुत बढ़िया। लो खुश। री रहता था ल में बदल जाता, लेकिन लिरी तो संस्कृत में है ना। ठीक है, तो ई के बाद ई है, यो में बदल जाएगा, लेकिन बाद वाला जो स्वर है ना वो जिंदे रहेगा, वो इसके साथ जुड़ेगा। एग्जाम्पल आपको बढ़िया समझ में आएगा, इतने पे आप नहीं रुक सकते हैं। चल देखिए, आपको एग्जाम्पल लेते हैं सबसे हल्का। यदि जोर अपी, थोड़ा बड़ा करते ना तब आपको लिखने में बने दिखेगा, बड़ा दिख रहा। यदि जोर अपी, यदि जोर अपी, अब इसको जोड़ना है तो क्या सिंपल, इसके लास्ट वाला लीजिए, तो इसके लास्ट में सब छोटी ई है, इसके पहले वाला लीजिए अ। अब यहाँ पे क्या बता है, यहाँ पे क्या बता है, ई के बाद कोई भी भीन स्वर आए तो ई य में बदल जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं। तो ई के बाद क्या कोई भीन स्वर आया है कि नहीं, तो ई कहेगा भाई मैं य में बदल गया हूं। ठीक है, ये कैसा य में, पूरा य नहीं है, देख लीजिए आधा य लिखे हैं, आधा य में हलंत, इसलिए ई के बाद कोई आया ना स्वर, तो ई जो है ना आधा य में बदल गया। लेकिन कहे कि बाद वाला स्वर जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, वो बाद वाला स्वर इसमें जुड़ जाएगा। अब यो में जुड़ेगा ना तो क्या पता है क्या बनेगा, य बन जाएगा, पूरा य। अभी आधा य है, जुड़ गया तो पूरा य बन गया। अब इसको लिख दीजिए, यदि था ना तो यदि में से आपने ई ले लिया तो ई बन गया य द। विकार में य उत्पन्न हुआ, लेकिन य है ना इसकी अ के साथ जुड़ गया है तो य बन गया। हम कहा ठीक है, और पी का पी हो गया। तो इसको सबको मिला कैसे लिखिए पता है, य द य पी, य द य पी, य द य पी हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपको समझ में आएगा। अब आपको ई वाला ले ली ना, अब ऊ वाला लेते हैं तब सही रहेगा आपको। अनुजोर अए, इसके लास्ट में है ऊ, इसके शुरू में है अ, ऊ के साथ कोई भी जातीय स्वर आता है तो वह आधा हुआ में बदल जाता है, और वो आधा हुआ के साथ अ जुड़ेगा तो पूरा हुआ बन जाएगा। अनु में से ऊ खत्म हो गया तो अन बना था, आधा न बन गया है, वो इसके साथ जुड़ गया, और अ में से अ खत्म है तो यह अनवय। ठीक है, मैं मस्ती साथ कर रहा हूँ क्योंकि इजी है। अभी प्रैक्टिस करते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए कहा गया, अब बनाते हैं ऊ वाला हो गया ना, तो री वाला एक तो देख लीजिए, री वाला। ठीक है, चलिए री वाला देखते हैं। री, री का है कि लिखे, पितरी छोड़ आदेश, आपको बताया ना ये री की मात्रा होता है, यानी कि इसके लास्ट में री है, और री के बाद आया, री के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो री क्या बन जाता है, र में, यानी कि आधा र में बन गया। देखिए आ इस पर जुड़ जाएगा, कहेगा मैं आ जुड़ गया, तो बन जाएगा पी आधा त र में पाई, दोनों जो जाता रा देश, पितरा देश, पितरा देश बन गया, पितरा देश। पितरा देश को लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, पितरा, तो और त्र होता है। ठीक है, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन नहीं पढ़े, छत्र ज्ञ स्र, तो यही है त्र, तो आधा तो और। ठीक है, तो यन संधि भी खत्म हो गया, और एक और है, बस एक और, आपकी शब्द की मैं सीमा लांग नहीं सकता। चलिए पेज ले रहा हूं तो किधर जा रहा है पेज, अच्छा नीचे जा रहा है, ब्लैंक पेज ले रहा हूं तो कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यन संधि खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग आयादी संधि, आयादी, आयादी लास्ट वाला है, आयादी, अयादी, आयादी संधि।
अयादी। देखिए अयादी में क्या है, अब देखिए इसके बाद कोई आ गया, ऊ के बाद कोई आ गया, री के बाद कोई आ गया। अब बस है फर्क तो किसके बाद आएगा, ए दोनों भाई साहब के बाद ना ही कुछ आएगा क्या, मतलब अ के बाद भी कुछ आ गया, ई के बाद भी कुछ आ गया, ऊ के बाद कुछ आ गया, री के बाद आ गया, तो ए के बाद भी कुछ आएगा, ओ के बाद आएगा, सबको बारी बारी सब मिलेगा। तो ए और अ के बाद अलग अलग लिखते ना, जाए में अंतर नहीं। अरे भाई मिट जा, मिट जा। ए के बाद, अ के बाद, ओ के बाद, औ के बाद, ठीक है। ए आए, ए आए ओ औ के बाद कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आ जाए, जैसे ई ऊ री के बाद कोई भी स्वर आया है कि नहीं, उसी प्रकार से ए अ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आया तो क्या चेंज हो जाएगा, ई अ कहेगा मैं बदल जाऊंगा क्या चीज में, तो ये बदल जाएगा आपको अ में, ये कहेगा मैं आय में बदल जाऊंगा तो बदल जाओ, ये कहेगा मैं औ में बदल जाऊंगा औ में, ये कहेगा मैं आओ में बदल जाऊंगा आओ, बस हो गया। देखना है जब भी संधि होगा ए के बाद कोई अलग सा स्वर आ जाए, अलग सा मतलब कि ई नहीं रहना चाहिए, कोई दूसरा आ जाए, ठीक है। तो जैसे दूसरा आएगा तो उसको कह देंगे भाई अ बन जाएगा, आय बन जाएगा, औ बन जाएगा, औ बन जाएगा, मतलब ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो अ बन जाएगा, अ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो आय बन जाएगा, ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो औ बन जाएगा, और औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो औ बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया, एग्जाम्पल तो लेना जरूरी है। अच्छा सा देखिए, अच्छा सा नेत्र, नेत्र, ने जोर ऐन, ई है, देखिए ने जोर ऐन, तो ने के लास्ट में क्या है, तो आप कहिएगा सर ने के लास्ट में है ना ऐ, नहीं ए है ए, ठीक है। फिर कहूंगा कि ऑन के पहले क्या है, तो आप कहिए सर अ है, तो ए और अ मिला तो क्या बना, आप कहिए सर ए और अ जुड़ता है ना तो सर अ बन जाता अ, ठीक है, अ बन गया, ए और अ जुड़ा तो अ बन गया, ठीक है, ये तो मान लिए सही है। तो अ है ना, तो देखिए लिख देते हैं जैसा तैसा, ने में से ए हटा तो आधा न बन गया, ठीक है। विकार में अ आया, और में से अ हट गया तो न बन गया, और सबको जोड़िएगा ना तो आधा न के साथ अ जुड़ेगा तो पूरा न बन जाएगा। यह क्या है, यह है यह, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना ये भाई साहब ये ऑन है तो नहीं हटेगा, मतलब ये क्या हो रहा है कि यौन संधि पता है ना, तो ऑन भी यहीं पे रह जाएगा, अ भी रह जाएगा, ठीक है। मतलब ए अ है ना इसके साथ जुड़ जाएगा, ए और को जोड़े है ना, ए एक साथ विजातीय स्वर आया है तो ए अ में बदल गया है, अ इसी साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, उसी को यहाँ पे जोड़े हैं। तो नौ यो, नौ यहाँ पे नौ नहीं है, यहाँ नौ नहीं है, नयन, एक और लीजिए, इस पर कंफ्यूजन हो गया ना इसका, लीजिए एक और लीजिए। आपको एक दूसरा सोच लेते हैं, सबसे हल्का सिंगर वाला लेते हैं, गए जोर अक, अक अक अक, गए जोर अक, तो गए के लास्ट में है अ, और अक के लास्ट पहले है अ, लेकिन क रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये अ जो है ना, अ के बाद कोई भी स्वर आता है ना तो ये अ जो है आय में बदल जाता है, एगो मात्रा रहता ना, मात्रा नहीं रहता तो अ, आ नहीं देते अ है तो इसलिए आ दिए हैं, ओ रहता तो औ, और औरत वाला औ रहता तो आओ, बस कुछ नहीं है, ग के साथ आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा तुमको यहाँ पे गा बन जाएगा, लिख ही देते हैं, बताने से अच्छा, ग में से ए हट गया तो आधा ग, आ ये हलंत है, ठीक है, आ और ये अ भी जुड़ेगा, और यहां से क है ई, ठीक है।
तो गौ में आ जुड़ा था गा, गा, य में आ जुड़ा था य, यक, गायक, ग जोड़ अक, गायक। ठीक है, इतना आप समझ गए। लेकिन अब बात होती है सर, सर प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए शायद मैं प्रैक्टिस ले दूं क्या। चलिए मैं पूरा संधि पढ़ा दूंगा तो दूंगा, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक बताने के लिए मुझे एक नए पेज लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ा जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। आजा भाई, नया पेज लिया हो तो कहाँ गया। अच्छा नया पेज यही है, चलिए तो नया पेज ले लिया मैं। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। चलिए लिखता हूँ, ओ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। देखिए दीर्घ संधि में क्या होगा कि ये दोनों जुड़ेगा आपस में, या तो आ जुड़े चाहे आ जुड़े, मतलब कुछ भी हेर फेर मतलब दोनों एक बार में दो आए, मैं लिख देता हूँ आए, लिखूंगा तो फिर रुको रुको ये मिटता का नहीं है। हाँ, मतलब आए 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 या आए, मतलब दोनों आएगा ना हेर फेर, तो विकार में हमेशा ये आए रहेगा, आ विकार उत्पन्न होगा। इसी प्रकार यहाँ भी आए ये दोनों, तो विकार में बड़ी ऊ रहेगा, ये दोनों आए तो बड़ी ऊ विकार में रहेगा, और इसके साथ एक और जो आए री, तो ये कहलाता है दीर्घ स्वर। ठीक है, मैं आपको दीर्घ स्वर का पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं बहुत सारा, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए शिवालय, भोजनालय, भानुदय, महाशय, गिरीन्द्र, ये सब मैंने एग्जाम्पल लिया, लेकिन ये सब एग्जाम्पल दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का। तो पहचानना कैसे पड़ेगा कि ये दीर्घ संधि का है, दीर्घ संधि का है, पहचानेंगे कैसे। ये तो नियम पढ़ लिए कि सजाती आएगा, यानी कि ओ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा, लेकिन इसमें कहाँ दिख रहा है। तो आपको संधि पहचानने के लिए बीच में देखना पड़ेगा, सबसे बीच में, क्योंकि संधि बीच में योग होगा ना, काट में तो नहीं हो रहा है। तो इसके बीच में देखिए ये क्या है, अ है, संधि को मैं इसी वाले को लिखता हूँ, बताता हूँ आपको, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। शिवालय में कौन सा संधि है बताइए, तो कहिए शिवालय में बीच में आ रहा है, तो ये आ को पहले लिख दीजिए, फिर इसको कहिए कि भाई यहाँ पे लय होगा और यहाँ शिव शिव होगा, तो बीच में आ रहा है, यानी कि विकार आ उत्पन्न हो रहा है, और आ दीर्घ संधि आ दीर्घ स्वर है, आ दीर्घ स्वर है कि नहीं, तो विकार में दीर्घ स्वर उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सा संधि में दीर्घ स्वर विकार उत्पन्न होता है, तो आपको माइंड में एक ही क्लिक करना चाहिए, दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ संधि में विकार उत्पन्न होता है, दीर्घ स्वर बड़का बड़का स्वर है ना, वो विकार उत्पन्न होता है हमेशा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। ठीक है, तो जहां भी 12 स्वर मतलब दीर्घ स्वर विकार उत्पन्न होगा, तो समझिए कि वह दीर्घ संधि है। इसमें भी देखिए गिरिंद, ये विकार क्या है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई किसमें उत्पन्न होता है, तो ये दीर्घ स्वर में, बड़ी ऊ है, बड़ा आ है, बड़ा आ है, इस कारण ये संधि क्या है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें विकार दीर्घ स्वर आ रहा है, बड़का आ रहा है, इसलिए।
ठीक है, चलिए इसको लाने का तरीका है क्या, है नहीं। चलिए अब फिर मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। कुछ आता है क्या लिखने, कंट्रोल जेड। हाँ, पहले जैसा हो गया। चलिए अब मैं आपको गुण संधि पहचानने के लिए बताता हूँ, कैसे गुण संधि पहचानेंगे। टाइम तो लगेगा लेकिन प्रॉपर सीख पाएंगे आप। मिट जा भाई मिट जा, तुम्हें मिटाने मैं आया हूँ। कोई भी आएगा मिटेगा। चलिए अब मैं आपको गुण संधि बताता हूँ। गुण संधि में क्या था कि गुण संधि में ये दोनों के बाद ये दोनों आ रहा था, एक नंबर के बाद है ना ये दो नंबर आ रहा था। ठीक है, गुण संधि में ये दोनों के बाद क्या आ रहा था, ए आ रहा था। और विकार क्या उत्पन्न हो रहा था, ए तीन नंबर, ए तीन नंबर विकार उत्पन्न हो रहा था, तीन नंबर ए विकार उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो विकार के रूप में आपको ए दिखना पड़ेगा, एगो एकले वाला। ठीक है, और उ ये दोनों के बाद उ आ रहा था ए, तो विकार ए उत्पन्न हो रहा था। यानी कि गुण संधि में विकार आपको ए उत्पन्न हो रहा था, ओ उत्पन्न हो रहा था, और उत्पन्न हो रहा था, ये ना ए ओ और गुण जानिए। तो ए ओ और विकार उत्पन्न हो रहा था, तो इसी से आप पकड़ लेंगे कि युक्त संधि कौन सा संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, कि विधि संधि है, कि यौन संधि है। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं, जैसे देवर्षि गंगोमी गंगोर्मी देवेंद्र महेंद्र महोत्सव। चलिए अब देखिए, ये मैं एग्जाम्पल लिया और मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें बताइए कि इसमें कौन सा संधि है, पांचों में से कौन सा, मतलब कौन सा स्वर संधि है। स्वर तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि क्योंकि इसमें विकार आपको स्वर दिख रहा है बीच में, लेकिन कौन सा स्वर है ये बताइए। तो आपको ये सर यहाँ पे देव ऋषि है, तो विकार में बीच में क्या दिख रहा है, बीच में र दिख रहा है, यानी कि आधा र आ रहा है और ओ, तो ये तो हो गया। और विकार आ रहा है, यहाँ पे विकार ओ है, यहाँ पे विकार ए है, यही ना, देखिए ए है, तो यहाँ पे विकार ओ है, ए है, और यहाँ पे और है। तो ए ओ और किसका विकार होता है, गुण संधि का। इस कारण यहां से पहचान जाएंगे आप कि ए जो भी, जब भी विकार एगो एकले रहेगा या डंटा के साथ एगो एकले रहेगा, चाहे बीच में रेफ रहेगा और उसके आगे पाई नहीं दिया रहेगा। जैसे यहाँ रेफ देवर्षि है ना, देवर्षि, तो यहाँ रेफ दिया लेकिन रेफ के आगे है ना कोई पाई नहीं दिया, यहाँ पे पाई नहीं दिया हुआ है, आकार की मात्रा नहीं दिया हुआ, इसलिए ये पहचान जाएंगे कि ये जो संधि है गुण संधि है। विधि तो सिंपल है, क्या सिंपल है देखिए बताते हैं। वृद्धि वृद्धि वृद्धि, यहीं पे बताना पड़ेगा ना जी, तो इसको मिटा देते हैं। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में आपको, रुक जाइए,
वृद्धि में आपको क्या होता है कि और आ के बाद जो है ना, इसके बाद ए आता है। और विकार में क्या उत्पन्न होता है, तो ये रहता है, ये भाई सब आता है विकार में, दू गो एक ले। और अ के बाद इसके बाद फिर नीचे आ जा, नीचे नीचे, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद विकार में आपको अ आता है, ये दोनों आता है। तो विकार क्या उत्पन्न होता है, तो विकार आपको उत्पन्न होता है अ। वृद्धि मतलब बरका, वृद्धि मतलब बरका, यानी कि डबल वाला आएगा, नहीं तो डंटा के साथ दू का आएगा। जब भी कोई शब्द कहेगा कि इस शब्द में बताइए कौन सा संधि है, तो आपको देखिए कि ऊपर दू गो है या डंटा के साथ दू गो है, तो समझ जाइए वो वृद्धि संधि है, सीधे पहचान जाइएगा। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एगो है, एगो मात्रा दिखेगा तो गुण, लेकिन यहीं पर दू गो रहेगा तो वृद्धि, डंटा के साथ भी दू गो रहेगा तो वृद्धि। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा, तू हट जा, तू हट जा। चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, एक का एक, महेश्वर, महेश्वर, महो, महो जस्वी, सदैव। अब देखिए, ये पूछेगा बताइए इसमें कौन सा संधि है, कौन सा स्वर संधि है, तो भाई दूगो मात्रा है, यहाँ भी दूगो मात्रा है, यहाँ भी दूगो मात्रा है, यहाँ भी दूगो मात्रा है, मतलब यहाँ डंटा के साथ दूगो है और यहाँ सीधे दूगो है, यानी कि अ आ रहा है एगो विकार, एगो अ आ रहा है, तो ये दोनों बड़का बड़का है, तो ये वृद्धि संधि है। तो आपको ये याद भी रखना है और ट्रिक भी समझना है। तो अभी जो जो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब जल्दी से यन बता देते, यन बता देते हैं। यन संधि, यन संधि, तो यन में क्या होता है, इन में भाई ई खतरनाक, इसमें ना आपको लिखना ही पड़ेगा। इसमें एक से बता देते क्या आ रहा है, इसमें आपको इसके बाद उस, और इसके बाद, और इसके बाद कोई दूसरा कोई स्वर, भिन्न स्वर आ रहा है, तो बनाने के लिए, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन इस शब्द में कौन सा संधि है। तो एग्जाम्पल देखिए ना, एग्जाम्पल देखिए, यद्यपि, अन्वय, अरे भाई हटना, पितरी, क्या लिखा रहा है, पितराते देश, इतना ही, और लिख दे, लिख लो, अल्युतम, और लिख देते हैं, अनवय लिखे, अनवय, अनवय, अरे यार भैया, हाँ लिख दिए, चले। इतना आप देखिए, ये अब संधि कौन, यहाँ तो अब लिखा है यौन संधि, तो पहचान जा रहे हैं, लेकिन कैसे पहचाने एग्जाम में, तो देखिए जब भी यो, वो और रो, इसके बाद, सॉरी इसके पहले कोई आधा आ जाए ना, तो समझ जाए कि वो यौन संधि है, सिंपल सा। देखिए यहाँ वो है, ये कौन है भाई, हाँ यहाँ भी य है, यहाँ भी र है, जैसे पितरा देश लिखा है ना, पितरा, तो इसमें तो आधा है, र पूरा है, पितरा देश को, इसी को ऐसे लिखा है तर के रूप में, पितरा देश। तो यहाँ देखिए र से पहले ना आधा है, तो र से पहले आधा है, तो इस ई यौन संधि है, सीधे पता कीजिएगा, यानी कि य वो र, इसके आधा, इसके पहले कोई आधा आ जाए, य वो र के पहले कोई आधा आ जाए, तो समझ कह दीजिए भाई वो यौन संधि है, सीधे यौन संधि है। य इसके आधा है तो यौन संधि, वो इसके आधा न है इसलिए यौन संधि, र इसके आधा तो है यौन संधि, य इसके आधा ल है यौन संधि, इस प्रकार से। अब लास्ट में आ गया आपको अयादि। ठीक है, अयादि, अयादि पढ़ लीजिए,
जगह तो नहीं है, फिर भी आया आदि। आया आदि में कुछ नहीं। क्या है आदि में, क्या क्या मिल रहा है वो भी बताना फर्ज है ना। अच्छा, हाँ, आया आदि में क्या है कि इसके बाद ना, मतलब ए आय के बाद ओ के बाद कोई भी जाति आ रहा है, तो ये भाई कह रहा है कि हम आय में बदलेंगे, ये आय ये कह रहा है आय में बदलेंगे, ये कहेगा सब में हलंत है, ये अ में बदलेंगे, ये आओ में बदलेंगे, यही ना कह रहा है। यानी कि अय आय आओ, यानी कि य के बाद, चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए एग्जाम्पल पहले देखिए। एग्जाम्पल मैंने लिया हूं चयन, नायक, पावन, फिर लिया हूं पवन। चलिए अब इसमें बताना है कौन सा संधि संधि है। तब कहीं सर आयादी संधि पढ़ा रहे हैं तो उसी का एग्जाम्पल लिए होंगे, लेकिन कैसे? तो देखिए यहाँ वह है, इसका पहले आधा कौन रहता तो हम कहते भाई यौन संधि, लेकिन आधा नहीं है। तो जब भी तुमको पूरा य आ जाए, य कहाँ गया, अय था ना, अय आय औ आओ, यानी कि य व से पहले पूरा अक्षर आ जाए, आधा नहीं पूरा अक्षर आ जाए, समझ आए कि वो आयादी संधि है। सीधे बोलिएगा वो आयादी संधि है, सिंपल सा, कोई तेल मिल नहीं, ठीक है। लेकिन आयादी में अभी कैसे पता चलेगा कि एक साथ कोई जुड़ा है, कि अ के साथ कोई जुड़ा है, कि ओ के साथ कोई जुड़ा है, कि अ के साथ कोई जुड़ा है? तो सिंपल है, जैसे यहाँ पवन है ना, पवन, तो व के बाद अगर आ रहेगा ना, आ, तो वो समझ जाए कि व के बाद आ रहेगा तो ये अय है, और पाई नहीं है तो ये ए है। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं। ये व है ना, तो व से पहले अगर पाई नहीं है तो समझ जाए कि ओ है, और व से पहले अगर पाई है, जैसे यहाँ पावन में पाई है, तो वो है तो वो तो होगा, वो तो होगा, लेकिन पाई है तो इसलिए अ हो जाएगा, ठीक है। जैसे य है ना, तो इसमें कहा गया, कहा गया तुम, सॉरी, कहाँ चल जाता है, हैंग कर रहा है क्या ये? अरे मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया ये? हाँ यहाँ देखिए, देखिए फिर से लिख देते हैं आपको, पवन है और पावन है, ठीक है। तो वो है तो वो तो होगा, लेकिन इसके पहले पाई नहीं है तो ये एक एकले रहेगा। यहाँ भी वो है तो ओ होगा, लेकिन इसके पहले पाई है तो यहाँ पे औ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि औ के बाद कोई विजातीय स्वर मिला होगा, ठीक है, ओ के बाद कोई विजातीय स्वर मिला होगा, ठीक है। चलिए आपके यहाँ कौन सा विजातीय स्वर है, तो यहाँ कुछ नहीं है, आगे भी कोई पाई नहीं है, यानी कि सीधे आगे अ रहा होगा, यहाँ भी पाई नहीं तो अ रहा, यहाँ पवन रहता तो यहाँ आगे आ रहा होता। इसी प्रकार से चयन है, चयन, तो चयन आ गया, जैसे यहाँ चायन रहता, चायन, तो यो आ गया तो ए तो होगा, लेकिन इसके पहले पाई नहीं तो ए रहेगा, लेकिन यहाँ यो है तो ए तो होगा, लेकिन पाई आ गया तो अय रहेगा, बस इतने पर पहचान जाइएगा। यौन संधि खत्म हो गया। मेरे पास आप डिसीजन में मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको इसे रिटर्न प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, या प्रोवाइड करा दूंगा, या वीडियो के रूप में प्रोवाइड कराऊँ, चाहे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। चलिए तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, तो मेहनत पे पानी नहीं हो रहा है क्या? भगवान भगवान भगवान।